फैक्टराइजेशन क्लास 8 चैप्टर 6। हेलो बच्चों, आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं चैप्टर 6 सिखाऊं। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लास्ट का नंबर देखते हैं। यहाँ पर 18 है। 18 का हम पहले फैक्टर निकाल लेंगे। आपको पता है जब फैक्टर हम निकालते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि वो उसमें लास्ट का जो नंबर है वहाँ पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो हम उसे 2 से करते हैं। 2 9 18। अब यहाँ पर 9 है, 0, 2, 4, 6, 8 होता तो हम 2 से करते, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया हमारा। तो 3 3 9, 3 1 3। हमारा फैक्टर निकाल लिया हमने। अब हम इसे क्या करेंगे, दो की जोड़ी में देखेंगे। पहली दो की जोड़ी हम ये लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2 6 होता है। 3 2 6 की जोड़ी बनी। अब बचा अकेला 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। 6 3 18 होता है। अब एक जोड़ी बन गई हमारी। अब हम दूसरी बनाएंगे। अब 3 3 9 होता है। बचा कितना, 2 मल्टीप्लाई किया 2 से, 9 2 भी 18 होता है। अब यहाँ पर आते हैं हम। अब हमें ऐसा देखना है कोई नंबर कि जब हम प्लस करें तो 9x मिले और मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले। अब 9 में 2 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 9 2 18 तो आ जाएगा, लेकिन 9 + 2 कितना, 11 होता है। तो ये यहाँ पर नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 6 3 18 हो रहा है और 6 में 3 प्लस कर रहे हैं तो हमें 9 भी मिल रहा है। तो हम किसको लेंगे, इस नंबर को लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर x² लिखा है प्लस 9x प्लस 18 लिखा है। तो जो x के नंबर्स हैं पहले हम उसे यहाँ पे सिंपल तरीके से देखते हैं। यहाँ पर x² है, मतलब x कितनी बार है, 2 बार है। x कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने 2 बार लिखा। अब यहाँ पर x कितनी बार है, 1 बार है, तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो ये देखा आपने, यहाँ पे x कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने x मल्टीप्लाइड बाय x 2 बार ले लिया। यहाँ पर x 1 बार है तो 1 ले लिया। ठीक है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसे हम देखेंगे। x² है हमारा, x² लिखा, प्लस हमने 2 नंबर निकाले हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6x प्लस 3x प्लस 18। अब ये कैसे आया मैं उसे आपको बताती हूँ। x² पहले सेम टू सेम ऐसे ही लिख लिया हमने, प्लस 9x बनाने के लिए हमने किसको लिया है, 6 और 3 को लिया है, क्योंकि 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। और 6x प्लस 3x कितना हो गया, 9x मिल गया हमें। और 6 3 कितना होता है, 6 3 हमारा 18 भी हमें मिल गया। ये 2 नंबर तैयार हो गए। अब आते हैं हम इस, ये जो हमने x लिखा है इसके पास आते हैं। 2 बार x लिखा है तो हमने कितनी बार लिखा, 1 2 बार लिखा। और यहाँ पर x कितनी बार है, 1 बार है, तो कितनी बार लिखा, 1 बार। तो जो 2 बार है हम उसे कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। ये 2x को हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। बचा कितना x, यहाँ पर 1 बच गया, तो उस x को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है, 6, तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस का साइन है तो प्लस, और कितना बचा है इधर, 3। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो ये नंबर है x + 6, यहाँ पर x + 6 आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि x + 6 यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी आएगा, तब जाके हमें 18 मिलेगा। x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई का साइन, तो x मल्टीप्लाइड बाय x हमारा x² हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय x 6 आ गया हमारा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x हो गया, और 6 3 18 भी हमें मिल गया। अब जो 2 बार लिखा है हम उसे 1 बार लिखेंगे, x प्लस 6, और जो ये हमारा x है उसे
एक बार लिखेंगे x प्लस 3। जो 2 बार लिखा है उसे हम एक बार लिखेंगे, और ये जो x है यहाँ लिखा और ये जो 3 है यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में 9, फैक्टर निकाला हमने, तो एक तो बनता है 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमें ऐसा नंबर लाना है कि प्लस करो तो 10 आए और मल्टीप्लाई करो तो 9 आए। तो ऐसा क्या नंबर मिलेगा हमें? अभी यहाँ पर देखो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 लिख लिया हमने, 3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 1 ज़ा 9। अब 9 1 ज़ा 9 जब हम करेंगे, यहाँ देखिए माइनस का साइन। सबसे पहले ये भी एक बार आप ध्यान रखिए कि जब माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन हम किसका लगाते हैं? माइनस का ही लगाते हैं। प्लस तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो साइन है हम क्या लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। अभी मेरे एग्जाम्पल में हम ये अच्छे से समझेंगे। देखो अब यहाँ पर कितना है? 9 लिखा है, 9 1 ज़ा 9। अभी ऐसा कोई नंबर हमें लाना है कि जब हमारा प्लस हो तो 10 आए और मल्टीप्लाई हो तो 9, तो 9 1 ज़ा 9 करेंगे, लेकिन हम माइनस में लेंगे, तब जाके हमारा 10x हमको मिलेगा। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर सेम लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x। जब यहाँ पर कुछ नहीं है समझ लो क्या है? 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब हमेशा 1 होता है, वो चाहे आप लिखो या फिर नहीं लिखो। प्लस 9, अब देखो यहाँ पे 9 माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 9 प्लस 1 इज 10 हो गया हमारा। भले हमने प्लस किया है, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, माइनस 10 हो जाएगा। फिर 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10 हो गया, और 9 1 ज़ा 9 भी मिल गया। ये देखो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा हुआ है। जब माइनस माइनस मिलते हैं तो क्या हो जाता है? उनको हम प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन किसका लगाते हैं? हम माइनस का ही लगाते हैं। 9 और ये जो माइनस का साइन है 1 के साथ, तो हमने 9 को 1 में प्लस किया, तो 9 प्लस 1 प्लस 10 नहीं लिखेंगे, माइनस 10 लिखेंगे, क्योंकि भले हम प्लस करते हैं उसका साइन हमेशा माइनस में आता है। अभी जैसा आपने देखा है कि यहाँ पर कितनी बार x है? 2 बार, तो एक बार लिखा हमने, ये दूसरी बार लिखा। यहाँ पर कितना x है? 1 टाइम है। तो जो 2 बार है उसको हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार। ये जो 2x है उसको हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार। और जो ये x है उसको यहाँ पे हम अंदर कर देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया। यहाँ पर कितना बचा है? 9, क्योंकि x हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। जो 2x थे उनको एक बार लिख के बाहर ले लिया हमने। अब यहाँ माइनस, अब 1 हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें कुछ मतलब नहीं होता है, तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं यहाँ पर? -1 लिखेंगे। और हमारा, मैंने जैसे पिछली सम में आपको बताया था कि ये जो x -9 है वो 2 बार आता है, x -9 इधर भी आएगा। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9x हमारा हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, -9 1 ज़ा 9 हमारा आ गया। तो जो 2 बार है उसको हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार, x -9 और x -1, ये हमारा आंसर है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सम है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे करें। कोई बात नहीं, अगर ऐसा सम आ जाता है तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर पहले आप फैक्टर निकाल लो। 10 लिखा है यहाँ पर, तो 10 का फैक्टर 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और जब हमने फैक्टर निकाला तो इसमें भी 5 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी 5 आ गया। तो जो कॉमन है
सब में कॉमन क्या है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, और 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो इधर भी 5 आ गया। तो जितने कॉमन 5 हैं उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब 5 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अब अंदर क्या क्या बचा, सिर्फ वो लिखेंगे। यहाँ ये 5 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा y² प्लस यहाँ का 5 बाहर आ गया है, तो यहाँ पर बचा है सिर्फ y, माइनस यहाँ का 5 बाहर निकल गया है, तो सिर्फ क्या बचा है 2। अब ये हमारा पहले जैसा सम तैयार हो गया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 को हमने बाहर ही रखा, और जैसे हम पहले सिंप्लीफाई करते थे वैसे करेंगे कि हमारा जो 2 है, ऐसा कौन सा नंबर लें हम कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो हम ऐसा नंबर लेंगे कि माइनस करने पे क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए। तो ऐसा नंबर हम लेते, जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पर कितना y है 2y, तो कितनी बार लिखेंगे 1 2, 2 बार y लिखा हमने। यहाँ पर कितना y है, 1 बार, तो 1 बार लिखा हमने। अब जो 2 बार है उनको कितनी बार लिखेंगे हम, 1 बार, 1 बार लिख लिया y को। अब यहाँ पर कितना y बचा है, 1y, तो हम अंदर कितना लिखेंगे 1y प्लस, ऐसा कौन सा नंबर है कि जब हम माइनस मतलब ये जो 2 है ना, 2 का पहले फैक्टर निकाल लो आप, 2 1 ज़ा 2 आता है, तो 2 1 ज़ा 2 आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि हम माइनस करें तो हमें 1 मिले, तो 2 है, 2 में से -1 करेंगे तो हमें एकदम आसानी से 2 1 ज़ा 2 भी मिल जा रहे हैं, और हमें माइनस करने पे 1 भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर साइन देखना पड़ता है पहले, यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जब प्लस और माइनस होता है तो जो बड़े का साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, +2 है, और यहाँ पर क्या लिखा है -1, तो भले हम प्लस और माइनस को माइनस करके लिखते हैं, लेकिन जो साइन होता है वो बड़े का लगता है। अभी 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो हम प्लस बड़ा 2 के साथ बड़े का साइन, बड़े में क्या साइन लगा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। लेकिन अगर यही साइन बदल के मैं यहाँ पर माइनस कर देती हूँ और यहाँ पर प्लस कर देती हूँ, तो जब -2 को +1 से माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 आता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का, मतलब 2 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि हमेशा साइन हम बड़े का देखते हैं। जो बड़े नंबर में साइन लगाता है वही साइन लगाते हैं, माइनस भले करेंगे पर साइन हम बड़े का हमेशा। y+2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है। दूसरा हमारा क्या आएगा, -1, क्यों, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 भी होता है, और जब हम माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 1y। अब मैंने जैसे बताया यहाँ पर 2 बार y+2 आता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y+2 आएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर पाई को, सबको कॉमन को बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद हमारा y² और y बचा, यहाँ पर 2 बचा। तो ऐसा नंबर हमने लेना है कि जो जब हम यहाँ पर हमारा नंबर आए तो 1 आए, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1y हमें मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2 भी मिल जाएगा। इसी तरह अब हम इसे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में, पिछले सम में आपको बताया था कि जो हमारा कॉमन होता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें y 2 बार है, तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। तो यहाँ पर 1y बचा, प्लस 2 बचा, यहाँ -1 बचा, और हमेशा y+2 को हम 2 बार लिखते हैं। अब हमें आंसर देखना है क्या आता है। 5y+2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, तो कितनी बार लिखेंगे y+2 को हम, 1 बार। y-1 कितनी बार, 1 बार लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। बच्चों, फैक्टर करते टाइम हमेशा आपको माइनस और प्लस का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अभी ये -7 है, यहाँ पर +5 है, तो जब आप देखो माइनस और प्लस
हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस कर रहे होते हैं, जैसे अभी 7 - 5 हमने किया, तो 7 में से 5 गया, हमें कितना मिलता है, 7 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर मिलता है हमें -2। कैसे मिला -2? क्यों? क्योंकि साइन, बड़े का साइन जो होता है, जैसे बड़े का साइन अगर माइनस है तो हमेशा हम बड़े का साइन लगाएंगे, जो भी आंसर मिलेगा, भले हमने माइनस कर दिया लेकिन साइन किस काम लगाएंगे, बड़े का लगाएंगे। अभी जैसे मैं ये चेंज कर देती हूँ साइन, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देती हूँ, 7 - 5। अब 7 - 5 आंसर तो आया 2, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ 7 के साथ कुछ साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लस की साइन है। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी बड़े का साइन होगा वही यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर बड़ा क्या है, 5 से बड़ा 7 है, तो 7 में किसका साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है। तो जो हमारा माइनस करने के बाद आंसर आएगा वो हमें प्लस में लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप फैक्टर करें ना, तो हमेशा साइन को ध्यान में रखें कि एक साइन से आपका पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब माइनस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, उसे प्लस करते हैं, लेकिन साइन किसका लगाते हैं, हम साइन हमेशा माइनस का ही लगाते हैं। और जब बड़े का साइन प्लस हो, बड़े का साइन प्लस हो और छोटे का साइन माइनस हो, तो हमेशा हम जो भी आंसर आता है उसका साइन बड़े का लगता है। तो ये प्लस हम कभी दिखाते नहीं हैं, तो उसे हम नहीं लगाते हैं। अभी जैसे ये यहाँ पर साइन चेंज कर रही हूँ, मैं माइनस कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस कर रही हूँ, तो बड़े का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है। 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो बड़े में किसका साइन लगा है, माइनस का। तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में, -3 आएगा। तो बच्चों जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो प्लीज़ साइन का ध्यान रखें, क्योंकि एक साइन से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको वापस अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।